अपने आप को इमाम हुसैन पाक का गुलाम कहता, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला गौसे पाक का गुलाम कहलाता। शराब जुआ बियर पीने वाला अपने आप को आला हजरत का आशिक कहता है। शर्म करो। और मेरी बच्चियों तुम भी सुनो, तुम क्या समझती हो कि हम जिस्म दिखा के अच्छे लगते हैं? नहीं, सारी किताबें इकट्ठी करो, अगर 10,000 की किताब भी होगी तो वो ऐसे ही रखी होगी, लेकिन सारी किताबों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म मुकर्रम किताब अल्लाह की किताब है कुरान शरीफ। उस कुरान शरीफ पे पर्दा होता है, उस कुरान शरीफ पे गिलाफ होता है, उस कुरान शरीफ पे जुज़दान होता है। तूने कैसे समझ लिया तू अपना जिस्म दिखा के खूबसूरत लगेगी? नहीं, वो तो नाचने वाली नचनिया होती है। लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी की बेटी है जिनका नाम सैयदा फातिमा है। जरा सैयदा फातिमा की एक कहा, सैयदा फातिमा का एक कौल सुन ले। ओ मेरी बच्ची सुन ले, ओ मेरी बहन सुन ले, आज के बाद तेरा भी दुपट्टा नहीं उतरेगा, आज के बाद तेरे भी बाल नहीं दिखेंगे, आज के बाद तेरे भी सीने पे से दुपट्टा नहीं हटेगा, आज के बाद तेरा भी कोई नुमाइश नहीं करेगा, बल्कि दुनिया वालों को बता देना हमें तो अल्लाह ने वो इज्जत दी है, हमें तो अल्लाह ने वो पावर दिया है। हम पर्दे में रह करके जब सैयदा फातिमा की कनीज बनते हैं, और कोई माई की कोई भी दुनिया की औरत ऐसी नहीं है जो किसी वली को जन्म दे दे, जो किसी गौस को पैदा कर दे, जो किसी गरीब नवाज को पैदा कर दे, मगर मुसलमान की बेटी होती है वो सैयदा फातिमा की कनीज होती है। पैदा करने पे आती है तो कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करती है, कभी इमाम मोहम्मद बाकिर को पैदा करती है, कभी इमाम जाफर सादिक को पैदा करती है, कभी इमाम मूसा काजिम को पैदा करती है, कभी गौसे पाक को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है। वो ये औरत है जो कभी साबिर पाक को पैदा करती है। मगर मेरी बहन सुन ले, वो सर से दुपट्टा उतारने वाली ना थी, वो जिस्म दिखाने वाली ना थी, वो मोबाइलों पे बातें करने वाली ना थी, वो तहज्जुद पढ़ने वाली थी। वो लड़की थी जो खाती थी तो फातिमा की अदा होती थी, चलती थी तो फातिमा की अदा होती थी, पहनती ओढ़ती थी तो फातिमा की अदा होती थी। ये वो होती थी जो अगर चले तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी, लेटती थी तो कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। ओ मेरी बहन सुन ले, जरा तवज्जो रख। सैयदा फातिमा ने फरमाया, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, उसके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वो उसकी इज्जत है, शर्म हया, गैरत है, उसका पर्दा है। अगर इस पे अमल करेगी तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जो इस वक्त बड़ी तेजी चल रहे हैं, अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा, मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं, और भी यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। समझ में आ रही है, तवज्जो है ना? ये किसके कारनामे? ये हमारे तुम्हारे कारनामे। फिर लोग हुकूमत का रोना रोते हैं, क्यों रोते हो? फिर लोग गैरों का रोना रोते हैं। मुझे इतना बता दो, किसी मजार शरीफ पे उर्स होता है तो क्या हुकूमत लेडीज कव्वाल ला रही है? हुकूमत शेख चिल्ली ला रही है? यही मुसलमानों के नौजवान हैं, यही मुसलमानों के बच्चे हैं, 3-3 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और ऐसे ही कौम का पैसा उड़ा देते हैं। आज अगर किसी आलिम रब्बानी को, किसी इमाम को, किसी अच्छे आलिम को, किसी मुदर्रिस को अगर तनख्वाह में या नजराने में दीन के नाम पर या उसके वक्त के नाम पर अगर दे दिया तो चेमी गोइयां होती है। लेकिन ये कान खोल करके सुन लो, जो यहाँ पर थी, यहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में, कहीं उर्स पाक में 3-3 लाख रुपए जो ये उठाए जाते हैं, जो कव्वालियां हो रही है, लेडीज कव्वाल, जेंट्स कव्वाल, क्या इनसे अल्लाह वाला राजी हो सकता है? मुझे बताओ, ये गुंडागर्दी क्या हुकूमत करा रही है? ये तुम कर रहे हो। नमाजें क्या तुमसे हुकूमत छुड़वा रही है? ये तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारी बेटियां जो आधी आधी नंगी घूम रही है, बेपर्दा घूम रही है, किसकी शादी है? हाजी जी के घर शादी है, हाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है, नमाजी जी की पोती देखो तो आधी नंगी घूम रही है। अरे मेरी जौल में जाकर के देखो, भला आदमी तो वहां पर पहुंचने से कतराता है, मगर ये बूढ़े एक भी आवाज नहीं उठाता, ये नौजवान एक भी आवाज नहीं उठाता। इन्हें आवाज कब उठानी है कि इमाम को मस्जिद से निकालो, मदरसे से मुदर्रिस को निकालो, फुला पीर की बुराई कर दो, फुला शायर मुकर्रिर की बुराई कर दो, फुला आलिम की बुराई कर दो। तुम्हें मालूम है, ये भी जुमला सुनते चलो प्यारो, आलिमों से नफरत करने वाला, इमामों से नफरत करने वाला, मदरसे के बच्चों से नफरत करने वाला, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जिनका नाम गरीब नवाज है, जरा इनकी एक बात सुन लो। इनके मलफूजात में लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा तवज्जो करना। ये मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं, कौन है ये? गरीब नवाज कहते हैं, मेरे दौर में एक शख्स ऐसा था, एक शख्स ऐसा था, चौराहों पे बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे मारता था, दीन और इस्लाम का बड़ा हमदर्द अपने आप को साबित करता था, मगर मौलानाओं में कीड़े बीन, मौलवियों में कीड़े बीनता था, उलमा में कीड़े बीनता था, और ये आलिमों से मुंह फेर लिया करता था, मदरसे के बच्चों से मुंह फेर लिया करता था, किसी इमाम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, आलिम को देखता था मुंह फेर लिया करता था, किसी नमाजी को देखता था मुंह फेर लिया करता था। आज भी कुछ बूढ़े हैं, आज भी कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने आप को नमाजी बताते हैं, और ये पता ही नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चला। आज भी कुछ ऐसे हैं जो 2 टाइम की या 3 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, दुआए कुनूत की अदायगी नहीं होती है। कहीं कहता सुभान रब्बियल अजीम, कहीं कहता सुभान रब्बियल आला, सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर पाता, इसकी नमाज भी नहीं होती है। मगर ये मस्जिदों में फितना डाले पड़ा, फसाद डाले पड़ा, मदरसे बनवा दिए हैं। कान खोल के सुन लो, ये हुकूमत की कमी नहीं है, ये तुम्हारी कमी है। नबी ने फरमाया था, जब वो कौम अपने आलिमों पर हुकूमत करना शुरू कर देगी, जाहिल कौम आलिमों पर फतवा नहीं, शरीयत नहीं, तबीयत ठोकेगी और पैसे के बलबूते अपने आप को बड़ा बनाएगी, उलमा को हकीर समझेगी। तो हदीस का जुमला सुनो, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यहाँ पर उलमा इलाके भर के मुदर्रिसीन बैठे हैं। नबी फरमाते हैं, ला यस्तखिफु बिहक्किहिम इल्ला मुनाफिकुन बय्यिनुन निफाक। नबी फरमाते हैं, जो आलिमों को कमतर समझता है, जो आलिम इमाम हो उसे कमतर समझता है, जो आलिम शायर मुकर्रिर हो उसे कमतर समझता है, उसे हकीर समझता है, तो नबी फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है, खुला हुआ मुनाफिक है। अब मुझे बताओ, नबी ने मोहर लगा दी। कुरान कहता है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकी जहन्नम के नीचे वाले तबके में रहेंगे। कोई है माई कलाल जो हदीस को काट दे, कोई है माई कलाल जो कुरान की आयत को काट दे, कट जाओगे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। वो लोग सुन ले जो अब इमाम, अब गरीब नवाज कहते हैं, वो आलिमों से नफरत करता था, आलिमों से मुंह फेर लिया करता था। कुछ दिन के बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई, उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने उसका मुंह काबे को कर दिया, मगर खुद ब खुद उसका मुंह काबे से फिर जाता है, फिर लोग काबे को करते हैं, उसका मुंह फिर जाता है, वो लोग उसका मुंह काबे को करते हैं, फिर जाता है। लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, सारे लोग देखने लगे।
माजरा क्या है? कहा कि ये इसका मुंह काबे को नहीं होता है, सारे लोग देख रहे हैं। फिर कहा एक मर्तबा और करो। जब लोगों ने किया उसका मुंह नहीं हुआ, लेकिन वहां पर एक साहिब कश्फ था, एक अल्लाह वाला था, एक आलिम रब्बानी था। उसने जब कश्फ से देखा, उसने कहा लोगों अगर सुबह तक इसके मुंह को काबे की तरफ कर दोगे तो अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, इसका मुंह फेर दिया जाएगा काबे की तरफ। इसका मुंह नहीं हो सकता, इसके चेहरे को, इसका चेहरा दे, इसका चेहरा काबे की तरफ हो, अल्लाह पसंद नहीं करता। सारे लोगों ने कहा जब तुम्हें इतना मालूम है तो ये बताओ कि इसका मुंह काबे को क्यों नहीं हो सकता, काबे से क्यों फिर सकता है, काबे से क्यों मुड़ रहा है? तो गरीब नवाज मलफूजात में लिखते हैं उस अल्लाह वाले ने कहा, उस अल्लाह वाले ने कहा अरे ये वो है जब दुनिया पे रहता था तो आलिमों से मुंह फेर लिया करता था, नफरत करता था, मदरसे के बच्चों से मुंह फेर लिया करता था, इमामों से मुंह फेर लिया करता था, अल्लाह वालों से मुंह फेर लिया करता था। अल्लाह ताला को ये बात इतनी बुरी लगी, अल्लाह ने कहा अरे तू वारिस है, नबी से मुंह फेरेगा, अल्लाह खाने काबा से तेरे मुंह को फेर देगा। अब मुझे बताओ अल्लाह को वो पसंद ना आए? प्यारो कितने लोग ऐसे हैं आज के बाद अगर कोई ऐसा हो तो अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि इस वक्त अगर दीन की बका है तो मदरसों से है, खानकाहों से है, मस्जिदों से है, दीनी बातों से है, दीनी तकरीरों से है, दीनी नातों से है, अल्लाह वालों के अमल से है, नेक अमाल से है। अच्छे काम करोगे, अच्छे कामयाब बनोगे तो यहाँ पर भी कामयाब, वहां पर भी कामयाब, अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और एक शख्स ऐसा भी था कि वो हाफिजों की पीठ नहीं करता था, हाफिज कुरान की पीठ नहीं करता था। एक शख्स ऐसा भी, किसी ने पूछ लिया, अनपढ़ था बेचारा वो, किसी ने पूछ लिया ये बताओ तुम पीठ क्यों नहीं करते? उसने कहा मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं, इमाम भी नहीं, लेकिन मुझे जितना मालूम है उतना बता नहीं सकता, दिखा दूंगा। बोले मैं नहीं करता इसलिए कि वो हाफिज कुरान है, इसके सीने में कुरान का। क्यों? वो तो अंदर है, सीने के अंदर है। उसने कहा अच्छा ठहरो, थोड़ी देर रुक जाओ। घर गया, वुजू बनाया, कुरान शरीफ उठाया, चूमा, सीने से लगा करके लेके चला। पहले दीवार होती थी कच्ची मोटी मोटी, उसमें बड़ी बड़ी ताक होती थी। उसने कुरान शरीफ को जुस्दान में रखा और रखने के बाद ताक में रख दिया और रखने के बाद कहा आओ इस ताक की तरफ को पीट करके खड़े हो जाओ, जिसमें कुरान रखा है इस ताक की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ। तो उसने कहा पागल हुए हो, इस ताक की तरफ मैं कैसे हो सकता हूं? कहा ताक ही तो कुरान थोड़ी है, कहा इसके तो अंदर रखा है। कहा अंदर है तो क्या हुआ? कपड़े के अंदर है, दो कपड़े लिपटे हैं, फिर वो भी बंद है, कुरान शरीफ अंदर रखा है, तू पीट करके खड़ा होता क्यों नहीं? उसने कहा मर जाऊंगा मगर इसकी तरफ पीट करके खड़ा नहीं होऊंगा। कहा तेरे देखने में, मेरे देखने में सिर्फ यही नजरिया है, तू हाफिज कुरान को देखता है तो ये देखता है कि ये फुला का बेटा है, हाफिज कुरान को देखता तो ये देखता है ये उस बिरादरी का बेटा है, तू हाफिज कुरान को देखता तो ये देखता है ये फुला जगह का रहने वाला। मैं ये कुछ नहीं देखता, मैं ये देखता कि इसके सीने में कुरान है, ये कुरान की ताक है, ये कुरान की रहल है, ये कुरान की पेटी है, ये कुरान का जुस्तान है। अगर ये चलता है तो इसके साथ कुरान चलता है, अगर ये खाता पीता उठता बैठता सोता जागता जहां जाता है इसके साथ में कुरान चलता है। और जब कुरान रहता है तब फिर इसके साथ में अल्लाह की रहमतें भी होती है। इसलिए पीठ भी नहीं करता हूं, इसके हाथ भी चूमता और इनसे मोहब्बत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब
अपना अपना नजरिया है, लेकिन मैं जो बता रहा था मेरी इन बातों पर तवज्जो करो, गौर करो। जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ बिमा कानू यक्सिबून, और जब मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी और यही पढ़ा था ना उन दोनों का, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, ये हदीस शरीफ थी। ऐ लोगों, दोनों का तर्जमा कर रहा हूं। जो कौम गुनाह हद से ज्यादा करने लगती है, जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए ना, जिस कौम में फहाशी आम हो जाए, जिस कौम में जिना आम हो जाए, जिस कौम में शराब आम हो जाए, जिस कौम में जुआ आम हो जाए, जिस कौम में लड़ाई झगड़ा फसाद आम हो जाए, जिस कौम में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी होने लगे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, अजाब के तौर पर मुसल्लत कर देता है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाना है, तो फिर तुम्हें मस्जिदों की तरफ आना पड़ेगा, अच्छे अमल की तरफ आना पड़ेगा, उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तुम्हें मदरसों की तरफ आना पड़ेगा, तुम्हें खुद दीनदार बनना पड़ेगा। तुम्हारे घरों में दीन ढाया जाता है, तुम्हें खबर भी नहीं है। वो मैंने हदीस पढ़ी दी थी, तुमने सुनी ली है। बेटी भी दीन ढा रही है, बेटे भी दीन ढा रहे हैं। हुकूमत को बाद में रोकना, पहले अपने बेटों को रोको, अपनी बेटियों को रोको। वो तो ये है तुम्हारे घर घर। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जलसों से क्या फायदा है। मैं कहता हूं वो एक ही पहलू देखते हैं। 40 साल के बुजुर्ग कौन से मदरसे में पढ़ने जाएंगे? किसी मुदर्रिस से पूछना चाहता हूं। 50 साल के आदमी कौन से मदरसे में जाएंगे? जिसकी खेत जोतते जोतते जिंदगी आधी हो गई है, जो बेचारा काम काज कर रहा है, कौन से मदरसे में जाएगा? नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। कौन सा मदरसा ऐसा है? अरे ये जलसे जो होते हैं ये मदरसे ही होते हैं। एक रात का मदरसा होता है, इसमें दीनी बातें होती है। जब फिर इनके इश्क को नात शरीफ सुनाई जाती है तो इसके इश्क को बुलंद किया जाता है, इसके इश्क को उभारा जाता है, इसके इश्क को ताजा किया जाता है। तो फिर ये आगे बढ़ता है। पहले लोहा गर्म किया जाता है, फिर हथौड़ा मारा जाता है। हर पहलू से दीनी बातों से फायदा होता है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐ लोगों, तुम्हारे घर में बेटियां भी है, तुम्हारे घर में बेटे भी है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी भी है, तुम्हारे घर में माँ बाप भी है। तुमने कभी अपनी जिंदगी को देखा माँ बाप ऊपर है, इनके हक को अदा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बीबी साथ में है, इनके हक को अदा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? औलाद नीचे है, इनके हुकूक को अदा कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो? तीनों के अलग अलग है। अगर कोई ये कहे जनाबे वाला, कोई ये बोले, बल्कि मैं क्या, नबी यही फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, ओ लोगों सुनाओ, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर माँ बाप नाराज है और वो नमाजें पढ़ता है तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, अगर वो रोजे रखता है तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात देता है उसकी ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करता है उसका हज कबूल नहीं। ये सारी चीजें नबी ने फरमाई है। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ुमन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, ये हदीस है मैंने इसलिए पढ़ दी है ताकि मेरी बात पक्की हो जाए। माँ बाप की इज्जत करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बीबी का गला घोट दो। इसका मतलब ये नहीं है कि औलाद की तरफ मत देखो, औलाद को मत देखो। नहीं, सही वो है जो माँ बाप का भी हक अदा करे, बीबी का भी अपनी जगह हक अदा करे और औलाद का भी अपनी जगह हक अदा करे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम, कोई इमाम सिर्फ मस्जिद और मिंबर से तुम्हें तकरीर करके बता सकता है, हाथ पकड़ के अमल करान नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तो आज के बाद किसी की शादी में नाचने वाली आएंगी, आज के बाद डीजे बजेंगे, आज के बाद बैंड बाजे बजेंगे, आज के बाद शादियों में ये लड़कियां जो फैशनीले कपड़े पहन के जाती हैं जाएंगी नहीं। जलसा तुम करो, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ। और मैं तो ये कहता हूं जलसे से बहुत लोगों में
दीनी हरारत भी रहती है, जी बेशक, दीनी हरारत, बेदारी रहती है। एक एक छोटी छोटी नेकी भी अगर कबूल हो गई ना तो बेड़ा पार है। हजरत सैयदना हुजूर गौसे पाक, क्या वो आले रसूल नहीं थे? अल्लाह अल्लाह, वो तो सैयदो सादात भी अगर मैं कह दूं उनके बाद से तो बेजा नहीं होगा। वलियों के सरदार सैयदना हुजूर गौसे पाक इल्म के पहाड़ थे। माँ के पेट से ही वली पैदा हुए, मादरजाद वली थे। मगर नबी ने आकर के कहा, ख्वाब में कहा कि बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहा मैं अजमी हूँ, मैं अजमी हूँ, बोला नहीं जाता। नबी ने मुंह में लुआब दहन डाल दिया, आगे बढ़ा दिया, लुआब दहन डाल दिया। फिर हजरत अली आते हैं, बेटा तकरीर क्यों नहीं करते हो? वही बात कही, अजमी हूँ। हजरत अली ने भी लुआब दहन डाल दिया, एक मर्तबा कम डाला। यहाँ भी नबी की बराबरी नहीं की है। वो बातें अलग हैं, कभी 11वीं के मौके पर बताऊंगा। लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ, इससे इशारा क्या है? इससे इशारा, मदरसे के बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, इन्हें भूले भटकों को कौन पढ़ाएगा? इन्हें भूले भटकों को कौन देखेगा? इनको कौन संवारेगा? इनको कौन संवारेगा? मगर हाँ, इतना जरूर है, इस बात का ख्याल रखना होगा, ऐसा ना हो कि बेमकसद जलसा हो जाए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, वो भी उधर इलाके, हमारे इलाके में इतने उलमा होते हैं, उधर दूर जाकर के इलाके बेमकसद हो जाता है, पूरी रात जलसा होता रहता है, मगर एक दो भी काम की बात नहीं होती है। इनके ईमान को बेदारी, इनके ईमान को बेदार करो और उसके साथ में बीच बीच में काम की बातें डाल दो। अब ये मदरसे के बच्चे तुम देख रहे हो, 2 कारी हैं और 3 हाफिज हैं। ये 5 बच्चे यहाँ से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब किबला की मेहनत, 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं और हाफिज और 2 हाफिज हैं। 6 बच्चे यहाँ, 5 बैठे हुए हैं, एक बच्चा शायद अभी और आता होगा। 4 कारी हैं और 2 हाफिज हैं। ये कितनी मेहनत होती है तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत होती है? अल्लाह समद। एक सूरत तुम अपने बच्चों को याद कराना, अभी से शुरू हो जाना और फिर 8 दिन के बाद मुझसे मुलाकात करना और वो सूरत तुम मुझे सुनवा देना, तब मैं बताऊंगा। आज अगर कारी साहब तुम्हारे बच्चे को थोड़ा सा मार दे तो ये माँ भी बिगड़ जाती है और कहती है कारी साहब को हटाओ, दूसरे कारी साहब को लाओ, और बाप भी बिगड़ जाता है, मदरसे में लड़ने आ जाता है और ये बातें नहीं करेगा, फिर ये करेगा कारी साहब ने मदरसे का माहौल बिगाड़ दिया, कारी साहब की वजह से बच्चे भाग गए हैं, कारी साहब की वजह से बच्चे नहीं रुक रहे हैं। तो क्या तुम्हारे बच्चों को गिल्ली डंडा खिलाएं? क्या तुम्हारे बच्चों को क्या मिठाई खिलाएं? अरे जब पढ़ाया जाता है, जब हमने भी मदरसे में, यहाँ से दूर नहीं है, ये उलमा सब जानते, इसमें कुछ तो मेरे ही पढ़ा हुए हैं, बदरुलूम में इतना मोटा डंडा रहता था जो मेरे हाथ के पिटे हुए हैं, समझे, खामिसा सादिसा तक वालों को नहीं छोड़ा है, समझ में आ रही है? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जब हजरत पीटा, ये खुद बेहतरीन कारी हैं, इतने शान, नात तो सुनते ही हो, कुरान शरीफ भी हजरत लाजवाब पढ़ते हैं, बहुत शानदार कारी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से याद होता है और बड़ी मुश्किल से याद रहता है। ये मेहनत करना, और ये माँ बाप की अगर हेल्प नहीं होगी, माँ बाप का सहयोग नहीं होगा तो उस्ताद अकेला, बेचारा अकेला पड़ जाता है। हर बच्चा पढ़ाई से बचता है, बचने की कोशिश करे, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी इधर। घर पे माँ बाप संभाले, मदरसे में उस्ताद संभाले, दोनों मिलकर के बच्चे की जिंदगी संभाले, तब जा करके होता है। तुम्हें मालूम है, और माओ का इतना बड़ा हक है, सुबह उठे, बच्चे को नहलाए धुलाए तैयार कर दे, उसको नाश्ता कराए, उसके मुंह को चूमे और उसे सीने से लगाए, और ये माँ दुआ करके मदरसे भेज दे। आज ये बच्चे बैठे हैं, इनकी माएं कितनी खुश हो रही होंगी। एक माँ वो भी है, अल्लाह समझ, शाहपुर के इलाके में वो माँ, एक जगह है गजाला, वहां पर एक माँ है जिस माँ ने अपने पास में बच्चे को पढ़ाया, 3 साल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ पढ़ाती जा रही है, अलिफ बा ता सा, माँ पढ़ाती जा रही है। जब बच्चा पढ़ता जा रहा है, आगे तक पढ़ता चला गया, अब माँ पढ़ा रही है, वो बच्चा 9 साल का हो जाता है। और मदरसे के बच्चों तुम भी सुन लेना, आज
अगर मदरसे के जो इंतजाम करने वाले हैं, जो मुंतजिमीन हैं, उनसे पूछो कितनी मुश्किलें पड़ती हैं, चंदा करना आसान नहीं है। ये मौलाना अफसर साहब है, इनसे पूछो, मदरसा चला रहे हैं यहाँ पर, और भी उलमा मदरसा चला रहे हैं, लेकिन चलाना बड़ा मुश्किल है। रोजाना अगर 100 बच्चे मदरसे में होते हैं, पूरी एक बारात का खाना हो जाता है। 3 टाइम 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता। अगर कभी दाल पतली हो गई तो मदरसे के बच्चे स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। कभी उस्ताद की तबीयत खराब हो गई तो मदरसे के बच्चे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अगर गर्मियों में पंखा नहीं मिला, गर्मियों में एसी नहीं मिली, ठंडा पानी नहीं मिला, तो मदरसे में बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं। और अगर जाड़ों में गर्म पानी नहीं मिला, मदरसे में बच्चे रुकते नहीं हैं। लेकिन ये मैं बताता हूं, इस बच्चे की जरा जिंदगी देखो, तुम्हें जिंदगी सुधारने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। ये एक बच्चा जो अपनी माँ से पढ़ता है, गरीब का बच्चा है, जिसके बाप भी नहीं है, गरीब का बच्चा है, ये माँ पढ़ा रही है। अब ये बच्चा 9 साल का हो जाता है, माँ को फिक्र हो गई, मैं अपने बच्चे को अब कहीं और भेजूंगी, किसी कामिल उस्ताद से पढ़ाऊंगी। जितना मेरे पास तक मैं पढ़ा चुकी, जितना मेरे पास तक मैं दे चुकी, ये माँ पढ़ाते पढ़ाते अब पूछ रही है, भैया कोई अच्छा आलिम हो तो बताओ, कोई कामिल उस्ताद हो तो बताओ। लोगों ने बताया, एक गजाला में एक बड़ा रईस आदमी है, एक रईस आदमी है, उसके बच्चे को पढ़ाने एक उस्ताद आते हैं, कामिल उस्ताद आते हैं, अल्लाह समझ, बहुत ही कामिल उस्ताद आते हैं। अगर वो तुम्हारे बच्चे को पढ़ा दे तो तुम्हारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। अब ये बेचारा गरीब बच्चा है, जिसके जिस्म पे अच्छी कमीज नहीं है, जिसके जिस पांवों में अच्छे जूते नहीं है, जिसके पास रुपया पैसा भी नहीं है, उधर वो मुस्ताद अमीरजादे को पढ़ाने आए हैं। 6 किलोमीटर की दूरी पर से, 6 किलोमीटर की दूरी पर उस्ताद का घर है। घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, पहले सवारी यही थी, घोड़ी पे चढ़ के आते हैं। अब पढ़ा रहे सुबह से शाम तक। इस बच्चे ने माँ ने भेज दिया, इसने माँ के हाथ चूमे, कहा माँ मैं जाऊं, कहा बेटा पढ़ाऊंगी मैं, अगर उस्ताद ना पढ़ाए लेकिन एक आलिम का कम से कम दीदार तो हो जाएगा, आलिम का दीदार जरूर करना। ये माँ अपने बच्चों को घुट्टी में पिला रही है। आज की माँ अपने बेटे को गाली सिखाती है, आज की माँ अपनी बेटी का दुपट्टा उतार के चिमटियां लगाती है, आज की माँ अपनी बेटी का वुजू ना बनवा करके उसके लाली पाउडर क्रीम मेकअप कराती है, आज की माँ अपनी बेटी को फिल्मों की तरफ खाना पीना सिखाती है। लेकिन वो माँ कह रही है, बेटा अगर सबक नहीं मिलेगा उस्ताद का दीदार तो होगा, उस्ताद का दीदार होगा, आलिम का दीदार होगा। मोहब्बत से देखना, सुबह सुबह बच्चा जाकर के खड़ा हो गया, गरीब बच्चा है, पाँव में जूती फटी पुरानी है, कमीज कुर्ता बिल्कुल फटा पुराना है, कोई अच्छा लिबास नहीं है। बच्चा खड़ा है, देख रहा है। मेरी माँ ने कहा, आलिम को मोहब्बत से देखना, आलिम का देखना, नबी का देखना है, आलिम से मुसाफा करना, नबी से मुसाफा करना है। बच्चा देख रहा है, उस्ताद ने देखा, देख करके चले गए, बच्चे ने सलाम किया, जवाब दिया, चले गए। फिर जब शाम को आने का टाइम आया तो देखा बच्चा फिर खड़ा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, कुछ दिनों के बाद जब आलिम साहब ने देखा, उस बच्चे के पास अपनी घोड़ी रोक दी, उतर गए। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा माँ ने कहा अगर इजाजत हो तो आपके हाथ चूम लूं। आलिम के हाथ चूम लिए। तुमने अपने बच्चों को कितनी मर्तबा बताया, बेटा मदरसे जाना तो पहले आलिम साहब के हाथ चूमना, मस्जिद जाना इमाम साहब के हाथ चूमना, काम पे जाना तो फुला नमाजी, फुला आलिम, फुला इमाम के हाथ चूमना। तुमने ये अपने बच्चों को सिखाया? नहीं सिखाया, लेकिन सुनो ये माँ सिखा रही है। बच्चे ने हाथ पकड़ा और चूम लिया। कहा बेटा क्या चाहते हो? कहा हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी माँ के पास
जितना इल्म था उन्होंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब कहा, इन्होंने एक ठंडी सांस ली, कहा ओ बेटा तुम्हें देख करके पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये है, मेरे पास मजबूरी ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, किसी और आलिम से पढ़ लो, फला जगह चले जाओ। कहा मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा मजबूरी है, माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तुम खुद बताओ, अगर वक्त होता मैं तुम्हें पढ़ा देता सुबह से शाम तक। मैं अमीर ज़ादे को पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा क्या बोला, ओ मदरसे के बच्चों तुम घंटी से चुरते हो, तुम्हें थोड़ा सा मौका मिल जाए कुरान खानी में घंटों घंटों गुजार के आते हो, कहीं सबक सुनाना ना पड़े, कहीं पिछला सुनाना ना पड़े, पारा सुनाना ना पड़े, घंटी निकल जाए इंशा दिखानी ना पड़े, टाइम हो जाए छुट्टी का तभी मदरसे में घुसेंगे। इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कह रहा है हजरत आंखों में आंसू है, इधर बच्चा आलिम साहब का दीदार कर रहा है और उधर माँ मुसल्ले पे पड़ी है, सजदे में पड़ी है, और माँ सजदे से उठ करके अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है, मौला मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना, मेरे बेटे को आलिम रब्बानी बना देना। ओ माँ अगर तुम ऐसी बन गई तो तुम्हारी औलाद कहीं कनीज़े फातिमा होगी, कहीं गुलाम हुसैन होगा। अब वो बच्चा उधर उस्ताद से बातें कर रहा है, माँ दुआएं कर रही है, वो बच्चा कह रहा टाइम मैं बता दूं, वक्त मैं बता दूं, तब तो तुम मुझे पढ़ा दोगे। उस्ताद कहने लगे हाँ मैं पढ़ा दूंगा, टाइम बताओ, वक्त बताओ। कहा उस्ताद साहब जब तुम पढ़ाने आओगे, जब जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं रास्ते में पढ़ता चलूंगा, जितनी तेज आपकी घोड़ी चलेगी मैं दौड़ूंगा, जितनी तेज आपकी सवारी चलेगी मैं भी पीछे पीछे चलूंगा, सवाल पूछता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने सोचा एक दो सवाल करेगा, 2-4 मिनट का मामला होगा, इसे बता दूंगा, इसकी भी बात रह जाएगी, मेरा भी दिल को कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। उन्होंने हाँ भर ली, उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है, हाथ चूमे, उस्ताद चले गए, बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा कहां से, माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे। ओ मदरसे के बच्चों अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, 1-2 कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहले ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही इल्म सीखने वाला ये बच्चा है, घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ता हुआ चला गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहा इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना ये बच्चा 6 किलोमीटर बैठ के नहीं पढ़ता। नीचे टाट नहीं है, नीचे कंबल नहीं है, नीचे दरी नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है। अरे गर्मी पड़ रही है, बच्चा भाग रहा है, भाग करके उस्ताद से पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। यही वो आलिम बना। आज के दौर का अगर कोई सूफी हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम रब्बानी हो, आलिम बामल हो, जब तक इस आलिम की किताबों का मुताला नहीं करेगा उस वक्त तक उसे पूरी जानकारी हासिल नहीं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत जश्ने दस्तार बंदी तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे मदरसे के बच्चों अपने असातिज़ा का साथ दो और इनके माँ बाप। अगर बेटा तुम्हें कोई उस्ताद मारता वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ये मेरा रुमाल है ना, यहाँ लग जाए, ये झटक रहा हूं, इससे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। इस पे जरा सी गर्द भी रहने नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारा उस्ताद अगर तुम्हें पीट रहा, डांट रहा, फटकार रहा, वो तुम्हें सुधारना चाहता, संभालना चाहता है, उसकी उतनी इज्जत करो, उसका दिल पिघल जाएगा। और मौलवियत पढ़ने वालों बच्चों ये भी सुन लो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों का अदब नहीं करते। जलालैन शरीफ है, इसी बक्से के ऊपर फेंक दी। मिशकात शरीफ है, ऐसे फेंक दी। वहीं लुंगी पड़ी है, वहीं सने हुए बर्तन। नहीं बेटा, जब तक उस्तादों और किताबों का अदब नहीं आएगा उस वक्त तक खुशबूदार इल्म हासिल नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लियो। मदरसे के बच्चों तुम्हारे लिए ये जरूरी। यार तुम्हें तो रोजाना कुरान की तफसीर जलालैन शरीफ, रोजाना तुम्हें उसे छूने का मौका मिलता है। नबी की हदीस है, मिशकात शरीफ, और अगर बुखारी शरीफ तक पहुंचो, मुस्लिम शरीफ, जितनी तुम्हें मौका मिलता है छूने का। लुंगी उतारी, घेरा बनी छोड़ कर, नहीं, वही आदत आगे तक रह जाती, वही आदत आगे तक हो जाती है। इसलिए अपने अखलाक अच्छा करो बेटा, अपना किरदार अच्छा करो, क्योंकि कौम की नजरें तुम पे रहती हैं। अगर एक गलती करता तो सारे लोग देखते हैं। बोलो आज के बाद बच्चों को पढ़ाओगे जी, आधा टुकड़ा खा लेना, आधी रोटी, गोश्त से मत खाना, चटनी से खाना जी। बच्चों को पढ़ाओ। कम से कम 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए हैं। 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए। तारीख उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, जब से दुनिया बनी अब तक जो इल्म से दूर हुई वो बर्बाद हुई। जो कौम इल्म से दूर हुई है वो बर्बाद हुई है, और जिस कौम ने इल्म को अपनाया है वो मालदार भी हुई है और आबाद भी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? बस अब तकरीर बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर उलमा का तारुफ भी नहीं करा पाया था मैं। सब जानते हो इलाके के। अल्लाह इन सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हजरत अल्लाह मौलाना रिज़ाउल मुस्तफ़ा साहब, हजरत इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ी काबिश शायर साहब, ये आप ही की बस्ती के। बताओ, पूरे शायर हैं, कितने शानदारी, पूरे हिंदुस्तान में सब में जाते हैं, तुम्हारे गांव का नाम रोशन होता है। मोहम्मद अली फैजी, इनका गांव में अगर कोई मंत्री होता है वो तो नाम इतना रोशन नहीं होता जितना इनकी वजह से नाम रोशन। बेशक, समझ में आ रही है? ऐसे ही सबके जिनके ये, तो तुम्हारे बच्चे भी एक दिन ऐसे ही बनेंगे इंशाल्लाह। माए बहनों, नहीं, कुछ लड़कियां जो मदरसे में पढ़ती हैं ना हजरत, वो बेचारी अपने आप को कमतरी का शिकार समझ के शादी में फिर वो भी वैसे ही कपड़े पहन ले। काय को हम नकाब लगाएंगे तो हम अकेले दिखेंगे, ये दिखेंगे, वो दिखेंगे, वो कमतरी का अरे तुझे तो फख्र होना चाहिए, और नकाब लगा करके जा, ताकि इससे पता चले देख फातिमा का तरीका कौन सा है। अपने आप को ढक के जा ताकि पता चले इस्लाम की शहजादी का तरीका कौन सा और नचकइयों का तरीका कौन सा। जब वो नहीं शर्माती तुम भी मत शर्माओ। तुम्हें तो सीना ठोक के बोलना चाहिए कि तुम तो नचकइयों के तरीके, हम तो नबी की बेटी के तरीके। कभी कम तरीका शिकार मत हो। कई एक की शिकायत आई कि क्या करें, वो एक दो मदरसे में पढ़ रही थी, बाकी पूरा खानदान अब शादी में, उसे भी मजबूरन फिर वैसे ही पहनना। नहीं, मत पहन, वो ही पहन के जाओ, सबके सामने वुजू बनाओ। कैसी मुसलमान है, कैसे मुसलमान की बेटी है तू, समझे? क्या लगाए पड़ी है, नाखून पालिश लगाए पड़ी है, तो इससे वुजू नहीं होगा तेरा, समझे? जिस्म भीगेगा ही नहीं तो वुजू कहां से होगा जी? नहीं होगा वुजू। अरे ले, नमाज नहीं पढ़ी जो नबी का कलमा पढ़ रही है, हलाल गोश्त खाती है, फिर हराम में और हलाल में तेरे लिए फर्क ही क्या? इतना जलील कर दे तू, इतना जलील कर दे, उसे पता चल जाए कि वो किस मंजिल पे, समझे? तुम भी अगर तबलीग करोगी तभी काम बनेगा।
क्योंकि हम घर जा जा करके तबलीग नहीं कर सकते। मदरसे की बच्चियां अगर मेरी बात सुन रही हो तो लग जाए बिल्कुल, तबलीग करो, हदीस सुना, उन्हें बताओ और फख्र करो अपने आप पर, तुम उस तरीके पर हो जिस पे हुजूर गौसे पाक की माँ थी, हुजूर गौसे पाक की बेटियां थी। तुम उस तरीके पर हो जिस पे गरीब नवाज की बेटी थी, उस तरीके पर हो जिस पे अल्लाह वाली। ये कौन से तरीके पर है उस पे जो बंबई की फिल्में बना रही, समझे? कहना तुम वो नच के तुम्हें मुबारक हो और नबी की और वलियों की शहजादियां हमें मुबारक, बेशक सुभान और माएँ साथ दें, तुम सब लोग साथ दो। मदरसे का ख्याल रखना, ये जो मदरसा ना मदरसा, एक दिन हजरत की भी हमारी भी सबकी ऐसी दस्तार हुई थी, 6 बच्चे फारिग हुए, 6, समझ रहे मेरी बात? इशारे पे जरा सा, एक तो सारी कौम सारी दुनिया की नजरें दीन और इस्लाम पे और मुसलमानों पे टिकी हुई, समझ रहे? और हम लोग भी उसी में गड़बड़ी करने लगे। अल्लाह के वास्ते सियासत में मत डालना, अल्लाह के वास्ते लड़ाई झगड़ों में मत डालना। अरे यार देखो ना, जब जमात होती है, जमात, बस ये बात कह दूं मैं खत्म, जमात होती है तुम्हारे यहाँ मस्जिद में, जी। तो उसमें ये होता कि नहीं सैयद साहब यहाँ खड़े होंगे, तो पठान साहब यहाँ खड़े होंगे, तो तुरक साहब यहाँ खड़े होंगे, तो शेख साहब यहाँ खड़े होंगे, तो अंसारी साहब यहाँ खड़े, ऐसा होता है क्या? नहीं, सब एक सफ में होते हैं। तुम्हें पैगाम मिल गया, मोढ़े से मोढ़ा मिला दिया तुम्हारा, समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम इलेक्शन मत लड़ो, तुम प्रधानी में जिसे चाहो वोट दो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, उसे वोट दो जो तुम्हारे दीन का खैर ख्वाह और कौम का खैर ख्वाह, उसे तुम अपना वोट दे करके जिताओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मगर ये उसी हद तक रखो, उसी हद तक। अब ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी पार्टी वाले का इमाम हो गया तुम्हारी नमाज उसके पीछे नहीं हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब ऐसा नहीं है कि अगर उधर का बच्चा हाफिज कुरान हुआ ना, ये दूसरी पार्टी का, ये कुरान शरीफ सुना ही नहीं सकता, अब कुरान शरीफ भी दूसरी पार्टी का हो गया। हजरत गांवों में ये बहुत चल रही है, वरना बच नहीं सकते हो कि क्यों? अरे वो तो उस पार्टी का बच्चा कैसे सुनाएगा, ये तो हमारी पार्टी का सुनाएगा, वरना इमाम साहब तुम अलमतरा से पढ़ा, या उस मस्जिद की पार्टी का इमाम रहेगा।